हेलो एवरीवन। आज फिर बहुत दिनों के बाद मैं वापस आप सभी लोगों की सेवा में मैं हाजिर हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग तन से, मन से और धन से मन दुरुस्त, तन दुरुस्त और धन दुरुस्त होंगे। इतने सारे दिनों तक गायब रहने का मैं आपको जो रीज़न है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे कुछ ऑनलाइन सेशंस चल रहे थे जिसमें मैं एस्ट्रोथेरेपी और वास्तुशास्त्र, बाद में क्रिस्टल थेरेपी, सैक्रेड ज्योमेट्री और ग्राफोलॉजी की क्लासेस ले रहा था। और इसमें व्यस्तता के कारण मैं अपने इस वीडियो को बनाने के लिए मैं समय जुटा नहीं पाता था। लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आने लगी कि सर आप वीडियो का सेशंस आप चालू रखिए, छोटे छोटे ही वीडियो सही लेकिन आप चालू रखिए। इस वजह से वापस मैं छोटे से एक टॉपिक को लेकर के आज आप सभी लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे इस छाती के भाग, यानी जिसे हम वेद में या शास्त्रोक्त पद्धति से कहें या किसी भी तरह से कहें, ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। जैसे अगर हम कहें कि मैं जब ऐसा कहता हूँ तब हमारा हाथ जो है ना वो इस जगह पर जाता है ना। तो ये जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं कि ये मैं हूँ, तो ये जो पोर्शन है इसे अनाहत चक्र कहते हैं। जो 7 चक्रों का अगर आपको नॉलेज हो तो उसमें ये बीच वाला ये जो चक्र है जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। एक्यूप्रेशर जो है, उस एक्यूप्रेशर में भी ऐसा आता है कि हमारे ये जो कान है, ये कान के नीचे यहाँ पर पीछे की तरफ जो खड्डा है, यहाँ पर खड्डा, और ये बीच वाली उंगली से यहाँ पर इस खड्डे में अगर ऐसे दबाया जाए ऐसे, तो वहाँ पर बीच में जो वैक्यूम है उस वैक्यूम पर प्रेशर आता है। ऐसा एक वैक्यूम यहाँ पर भी है, अंदर है पहला ये, दूसरा एक वैक्यूम है और हमारी नाभि के नीचे 2 उंगल नीचे अंदर की तरफ वहाँ पर भी एक वैक्यूम है। ये तीनों वैक्यूम हमेशा अलाइंड होने चाहिए, और जब ये तीनों अलाइंड नहीं होते हैं तब हमेशा हम लोग एक लाइफ में के उस पोर्शन में, मतलब उस जगह पर, उस निर्णय लेने में या कहें मतलब उस लाइफ के उस स्टेज पर जैसे स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं। क्या करें क्या न करें, आगे क्या होगा, मतलब ऐसे इस हर प्रकार की ऐसी विचारधारा हमारी हो जाती है और हम लोग आगे का कुछ दिखता नहीं है, जैसे कुछ पता नहीं चलता है, सफोकेशन होता है और हम दब के वहीं पर हम रह जाते हैं। तो ये एक प्रकार का देखा जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल जैसे कि डाउन हो जाना हम कह सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों की मुझे जो एस्ट्रोलॉजी के लिए, वास्तुशास्त्र के लिए जो मुझे कॉल आ रहे हैं कि सर हमारी जॉब जाने वाली है, या शायद दूसरे लोगों की जैसे कि जॉब जा रही है तो शायद हमारा भी नंबर लग जाए, वगैरह वगैरह। बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। कुछ लोगों का तबादला हो गया, एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया गया, कुछ लोगों की नौकरी मतलब पूरी तरह से चली गई है और वो ऐसे ही घर पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ शायद हमें दूसरी नौकरी मिलेगी लेकिन कहाँ मिलेगी, कब, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों के मतलब रिश्ते थोड़े से जैसे कि बिगड़ रहे हैं या टूट रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के पास में पैसे मांग रहे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें होता यूँ है कि जैसे कि एक सिकुड़न सी पैदा होती है। सिकुड़न आप समझते होंगे, एक सफोकेशन जैसे कि पैदा होता है। ये एक शारीरिक या कहें या मानसिक सिकुड़न सिर्फ नहीं है, लेकिन ऐसा एक प्रकार की आर्थिक जो एक प्रेशर में मतलब वो आदमी आ जाता है या पर्सन आता है या पूरी फैमिली आती है। तो उसमें से बाहर आने के लिए सबसे पहले हम खुद, हमें सबसे पहले उसमें से बाहर आना होगा। किस तरह से? मानसिक रूप से। देखिए, ऐसा जब प्रेशर आता है तभी हमेशा हमारी अंदर की जो क्वालिटी होती है ना वो सब बाहर आती है। वरना आसान तो क्या कोई भी काम कर सकता है, लेकिन ये जब समय जब आता है, जब ऐसा डाउन पूरा फॉल होता है और जब आपको वहाँ से नीचे से जब वापस ऊपर छलांग लगानी होती है, तब आपको चाहिए कि आप अंदर की आपकी अंदरूनी शक्ति को आप जगाएं। और उसके लिए जो हमारे अंदर की जो बायो एनर्जी है, जिसे हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, ये एक जो सीट ऑफ रीज़न यानी जो ब्रेन है, और दूसरा ब्रेन का जो हमारे फीलिंग्स से और हमारे कॉन्फिडेंस से जिसका कनेक्शन है वो अनाहत चक्र, यानी यहाँ पर जो थाइमस ग्लैंड है, उस ग्लैंड के पीछे की तरफ वहाँ पर एक वैक्यूम है।
तो ये तीनों वैक्यूम जो है उस मेरिडियन को हम एक्यूप्रेशर में ट्रिपल वार्मर कहते हैं। अब मैं आपको जो एक मुद्रा बताने जा रहा हूँ, कौन सी मुद्रा? हस्त मुद्रा। मुद्राएं बहुत सारी प्रकार की होती हैं, तो हस्त मुद्रा में बताने जा रहा हूँ। और ये हस्त मुद्रा का नाम है अपान वायु मुद्रा, या फिर उसे हम इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले देखिए आप पहले, तो ये अंगूठा है। ये अंगूठा हमारा दिखाता है, ये अंगूठा दिखाता है कि अग्नि तत्व है। ये अग्नि यानी फायर एलिमेंट। ये जो है, ये फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है, वो दिखाता है वायु मुद्रा। वायु दिखाता है ये वायु दिखाता है। ये हमारे बॉडी का जो रिप्रेजेंट करता है, ये है हमारा अवकाश यानी स्काई, स्पेस। ओके, बाद में ये जो है पृथ्वी, ये दिखाता है, और ये दिखाता है जल। आपको याद होगा जब आप स्कूल में होंगे तब आपको 1 नंबर जाना है तो आप कहते होंगे मैडम 1 नंबर, यानी आपका जल तत्व बढ़ गया है तो आप हमेशा कहते होंगे कि मैडम 1 नंबर जाना है, ऐसे ऐसे लाइक दैट। तो ये जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व है, ये हमारा अवकाश तत्व यानी स्पेस तत्व है, और ये है हमारा कौन सा है? पृथ्वी तत्व। बराबर है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको करना क्या होता है कि कुछ ऐसे YouTube पर जो वीडियोस हैं या कुछ बुक्स में भी ऐसी सब बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। मैं आपको कंप्लीट तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जिन जिन लोगों को ऐसा मतलब होता है कि वो कहीं स्टक हो गए हैं, जैसे सफोकेशन हो रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, बराबर है, और खुद ही मतलब अभी आपको अपने आप को लिफ्ट करना होगा, क्योंकि दूसरे आपको शायद आपको डाउन करने का मतलब प्रयत्न करेंगे मानसिक रूप से या उस तरह से, लेकिन आपको ही खुद आपको अपने आप को लिफ्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आप कभी कर सकते हैं। सबसे पहले तो समय नोट कर लीजिए आप। ओके, या तो आप सवेरे 5 बजे के आसपास आप कर सकते हैं, जैसे कि 4 से 5 से 6 बजे तक का ये जो समय है ना, मैं आपको बहुत सवेरे मतलब 3 से 5 का समय आपको देना नहीं चाहता। ओके, 5 के आसपास का समय जो है ना, इसके लिए सबसे बढ़िया होता है। दूसरा जो समय है वो आप कर सकते हैं, अगर आपको टाइम स्लॉट मिले तो। आप घर पर ही हैं अभी या बाहर भी अगर आप हैं तो भी कर सकते हैं। सवेरे 11 से लेकर के दोपहर को 1 बजे तक, ओके, उस समय पर भी कर सकते हैं। और शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया हुआ होना चाहिए या खाली पेट ही करना चाहिए या थोड़ा सा नाश्ता किया हुआ जाना होना चाहिए, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारी यहाँ की जो बायो एनर्जी है, ये हमारे अंदर की जो ताकत है, जो हमें खुद को बूस्टअप करती है कुछ काम करने के लिए, कुछ प्रेरणा देने के लिए, तो इसको बढ़ाने के लिए मैं ये करवा रहा हूँ। इसमें खाली पेट होना या भरा हुआ पेट होना उसके लिए कोई लेना देना नहीं है। अगर ये करते वक्त अगर आपके सामने अगर ग्रीन कलर अगर हो, ग्रीन कलर का कोई भी शेड चलता है, मतलब फ्लोरेसेंट ग्रीन भी चलता है, डार्क ग्रीन भी चलता है, फेंट ग्रीन भी चलता है, कोई भी ग्रीन कलर का शेड चल सकता है। चाहे ग्रीन कलर का कोई आप ड्रेस या शर्ट या पैंट कोई भी रखें, या कोई ऐसे ही सिंपल चद्दर ग्रीन कलर के सामने रखें। अगर ऐसा ना हो, इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है। सामने मतलब कोई एक पेड़ पौधा मतलब अगर हो, खिड़की खुली रख करके सामने पेड़ पौधा अगर हो तो उसके सामने भी आप मतलब कर सकते हैं। नीचे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने सिर्फ ग्रीन कलर होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं, ग्रीन कलर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये मुद्रा जो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। आप ये मुद्रा कोई भी आदमी औरत लड़का लड़की, उसमें उम्र का कोई भी मतलब उसमें कोई लिमिट या मतलब कोई सीमा नहीं कि ये लोग ही कर सकते हैं, वो ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन जिन लोगों को लिथार्जिक लगता है कि बस बैठे रहने का मन करता है या बस पड़े रहने का मन करता है, सवेरे मतलब जल्दी उठते नहीं हैं या रात को बहुत जल्दी सोते नहीं हैं या पड़े ही रहते हैं, मतलब उन लोगों के लिए ये बेस्ट है। उन लोगों के लिए ये बहुत ही फर्स्ट क्लास मतलब मुद्रा है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई कुछ करने नहीं दे रहा है, ये मुझे रोक रहा है, ये मुझे करने नहीं दे रहा है, वहाँ पर उस कंट्री में ऐसा होगा, वहाँ पर उस शहर में जाऊँगा तो वैसा हो जाएगा, वो खुद ही अपने आप से ही मतलब क्या कर रहे हैं, अपनी एक बाउंड्री बना रहे हैं। तो इस कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए, इस बाउंड्री को तोड़ने के लिए सबसे पहले अपनी खुद की ये ऊर्जा जो है ना, इस ऊर्जा को आप क्या करिए, आप बढ़ाइए। ठीक है। तो इस
मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों के, पहले एक हाथ से ही बताता हूँ मैं आपको, ये अंगूठा, इसमें ये उंगली जो है ना वो ऐसे दबा देनी है, ठीक है। उसके बाद में ये जो दो उंगलियां हैं, बीच की दो उंगलियां, इन दो उंगलियों को के टिप्स को, अंगूठे के टिप्स को लगाएं, ठीक है। आप देख लीजिए अच्छी तरह से, मैंने ये जो लास्ट वाली उंगली है ऐसे ही खुली रखी है। इस हाथ में भी दिखाता हूँ, ये देखिए। इस मुद्रा को अपान वायु मुद्रा कहते हैं या मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। यानी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना। इसका अर्थ यह है कि कोई डेड बॉडी को वापस जिंदा करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई काम अगर नहीं कर रहा है तो वो भी मरा हुआ आदमी ही है। वो ऐसा सोच करके बैठा है कि नहीं मुझे काम नहीं मिलेगा, मेरा जॉब नहीं चलेगा, मेरा धंधा नहीं चलेगा, तो वो भी मृत जैसा ही आदमी है। तो उस मृत को संजीवनी देने का ये काम ये मुद्रा करती है। और आज के इस लॉकडाउन के इस पीरियड में सचमुच आप घर पर बैठे बैठे, अगर आप सिर्फ काम कर रहे हैं या घर पर बैठे बैठे आपको कुछ काम नहीं मिल रहा है, या ऐसे में अगर आपका दिमाग भी स्टक हो गया है कि क्या करें क्या नहीं करें, आगे क्या होगा, तो सबसे पहले आप अपनी आप प्रयत्न तो कर ही रहे हैं कि हाँ आपको काम धंधा मिले, आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं या आगे भी मतलब जो कुछ करना चाहें आप करेंगे, 100% करेंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन अंदर से आपको एक ऊर्जा आपकी बढ़े, इसके लिए मैं ये मुद्रा आपको दिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए फिर से वापस अच्छी तरह से, ये पहली इंडेक्स फिंगर जो है ना वो मैंने ऐसे दबाई, उसके बाद में ये बाकी की दो बीच की दो उंगलियों के टिप्स को ये अंगूठा ऐसे लगाया और ये उंगली सीधी रखी, ठीक है, बराबर है, ये दोनों हाथों में, और आराम से ऐसे बैठिए, आंखें बंद रखें। तो बंद रखने के बाद में आप अगर सोच सकें कि हाँ सामने ग्रीन कलर है तो बढ़िया, और अगर ना सोच सके कि नहीं ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो सामने उसके लिए आपको कोई ग्रीन कलर की कोई चीज़ रखनी होगी। उस ग्रीन कलर की चीज़ को कंटिन्यूसली देखते रहिए। आप आंखें आप जैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब बंद चालू कर सकते हैं। कंटिन्यूसली ऐसे घूरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके सामने ग्रीन कलर होना चाहिए। और आपको किस समय पर बैठना है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सवेरे 5 बजे के आसपास का समय आप ले सकते हैं, दोपहर को सवेरे 11 से दोपहर को 1 बजे तक का समय आप ले सकते हैं, और रात को शाम को 7 से 9 के बीच का भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और उस समय पर करना क्या है, जैसे आप ऐसे बैठ गए, अब बैठने के बाद में आपको धीरे धीरे प्राणायाम करना है। प्राणायाम मैंने सिंपल सिर्फ सांस अंदर लेनी है। सांस अंदर लेते लेते जो है ना आपको 5 गिनने हैं, ऐसे 5 गिनने के बाद में आप उसको रोक कर रखेंगे, और रोकते वक्त आपको सिर्फ 1 2 3 ऐसे गिनना है, वापस सांस को छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ने के बाद में पूरा जैसे कि ये यहाँ से हवा पूरी निकल जाए, निकलने के बाद में वापस आप क्या करेंगे, 3 आप गिनेंगे, 1 2 3 ऐसे गिनेंगे, वापस सांस को अंदर लेंगे, भरते वक्त वापस आप 5 1 2 3 4 5 ऐसा इतना गिनेंगे, और बाद में फिर उसको क्या करेंगे, 3 सेकंड तक आप रोक कर रखेंगे, वापस छोड़ते वक्त भी वापस आप 3 बार ऐसे बोलेंगे, 1 2 3, मन में बोलना है। और बस इसी तरह से अगर आप एटलीस्ट 10 से 15 मिनट अगर आप डेली बस एक ही बार करना है, 2 बार भी करना है, अगर आपके पास में अगर समय है और आपको ज़रूरत है, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं आराम से। और मैं कहता हूँ 101% आपको जीने की चाह जो है, आगे बढ़ने की चाह जो है, आपको फाइट करने की, आप सिर्फ फाइटर नहीं हो, आप विनर भी हो, ऐसी एक प्रकार की जो मन में धारणा जो है ना आपके बन जाती है। और इस तरह से करने के बाद में तुरंत ही आपको क्या करना है, आगे की प्रक्रिया में बताता हूँ। ये अपान वायु मुद्रा हुई या फिर मृत संजीवनी मुद्रा हुई, और उसके बाद तुरंत ही आपको ये करना है। जैसे कि मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आपको सिर्फ ये हाथ इस तरह से ऐसे रखने हैं, बराबर है, और सांस अंदर लेते लेते आपको ऐसे छाती ऐसे बाहर निकालनी है, ऐसे समझ में आया।
तो जैसे कि आपने यहाँ पर कोई रॉड पकड़ा हुआ है और इस रॉड को स्प्रिंग से जैसे कि आप दूर कर रहे हैं बहुत टाइट ऐसे, और ऐसे करते करते आपको चेस्ट को बाहर लेना है, सांसों को अंदर भर के रखना है, 3 गिनना है, 1 2 3, और धीरे धीरे उस सांसों को वापस छोड़ देना है। बराबर है? ऐसे। इस तरह से अगर आप 10 बार कर लेंगे, ओके, तो तुरंत ही आपको एनर्जेटिक फील होगा। आप किसी भी तरह से कोई भी परिस्थिति अगर हो, चाहे आपकी शारीरिक हो, चाहे आपकी मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, पारिवारिक हो, व्यावहारिक हो, व्यावसायिक हो, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कुछ भी हो, या कोई भी आध्यात्मिक रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर भी हो, तो भी मतलब आप इसमें आपकी प्राण शक्ति सबसे पहले बढ़नी चाहिए। प्राण शक्ति अगर बढ़ती है तो आपको जीने की चाह बढ़ती है, आशा बढ़ती है, और होप्स जब बढ़ते हैं तो हमेशा काम करने के बहुत सारे ऑप्शंस जैसे हमारे लिए ओपन होते हैं कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, हम वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि आशा अमर है, और इस आशा को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर की इस बायो एनर्जी को जो हमें कुदरत से, निसर्ग से जो हमें मिली हुई है, उसे ताकतवर बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए हमें इस मुद्रा का उपयोग करते रहना चाहिए। तो यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत ही आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वापस किसी अच्छे टॉपिक को लेकर के जल्द ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊँगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड ऑफ कोर्स मी टू। थैंक यू।